तो पिछली क्लास में हमने हेमिकोडेटा पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट जो फाइलम है वो है कोडेट एनिमल्स। कोडेट एनिमल्स का सबसे पेक्यूलर फीचर क्या है कि इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नोटोकोड क्या है अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जो एनिमल किंगडम है उसको दो सब किंगडम में डिवाइड कराया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड। जिनके पास नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है उनको हम कहते हैं नॉन कोडेट, जो कि है फाइलम पोरीफेरा या फिर प्रोटोजोआ से अगर हम देखें, प्रोटोजोआ से हेमिकोडेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे नॉन कोडेट्स हैं। और आगे ये अकेला फाइलम है कोडेट्स जिसमें नोटोकोड पाई जाती है। नॉन कोडेट्स में नोटोकोड नहीं पाई जाएगी और कोडेट्स में नोटोकोड पाई जाएगी। तो आखिर नोटोकोड होती क्या है इसको हम ढंग से समझते हैं। काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो कई लोग नोटोकोड को नर्व कॉर्ड से इंटरप्रेट कर लेते हैं, लेकिन नर्व कॉर्ड बहुत अलग है। नर्व कॉर्ड जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, जो कि बाद में स्पाइनल कॉर्ड या फिर हमारा ब्रेन बनाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो बनाती है। और इसके नीचे प्रेजेंट होती है नर्व कॉर्ड। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं आप इसको समझ सकते हैं कि ये हमारा एम्ब्रियो का डायग्राम है। तो सबसे ऊपर जो है वो है नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, जो कि आगे चल के हमारे फॉर्म करेगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इसके नीचे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं नोटोकोड। जो ये नोटोकोड है हम ह्यूमंस में बाद में वर्टिब्रल कॉलम बन जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाते हैं, नॉन वर्टिब्रेट, और उनकी एडल्ट स्टेज में भी नोटोकोड देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में भी ब्रीफ में पढ़ेंगे कि किन किन ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड कब कब प्रेजेंट होती है। जितने भी कॉर्डेट एनिमल्स हैं उनके सभी एम्ब्रियो फॉर्म में नोटोकोड प्रेजेंट होगी। जैसा कि आप यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म देख रहे हैं, ये ऊपर है नर्व कॉर्ड और ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये है नोटोकोड। ये नोटोकोड जो है बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं। एक कार्टिलेजिनस स्केलेटल रॉड, ये कार्टिलेजिनस स्केलेटल से हम मतलब पता लगा सकते हैं कि ये मीजोडर्मल ओरिजिन है विच सपोर्ट द बॉडी इन ऑल एम्ब्रियोनिक एंड सम एडल्ट कोडेट एनिमल्स। तो जितने भी एम्ब्रियोनिक फॉर्म होती है ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी उन्हें, और कुछ कुछ एडल्ट कोडेट्स जो होते हैं उनकी एडल्ट लाइफ में भी नोटोकोड देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम अपना एग्जांपल दें तो हम वर्टिब्रेट हैं, हमारे अंदर जब हम एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं नोटोकोड नहीं मिलती। जो नोटोकोड है वो डेवलप हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, यानी हमारी रीढ़ की हड्डियों में। लेकिन जब हम एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं, यानी जब हम माँ के पेट में होते हैं, हमारी नोटोकोड प्रेजेंट होती है जो कि हमको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको नर्व कॉर्ड से इंटरप्रेट मत करना। नर्व कॉर्ड जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की है, लेकिन जो नोटोकोड है वो है मीजोडर्मल ओरिजिन की। और नोटोकोड के बाद इनका दूसरा पेक्युलर फीचर कि डोर्सली नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये जो आप ऊपर की साइड देख रहे हैं या फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये डोर्सल साइड है, और यहाँ पे नर्व कॉर्ड फॉर्म हो रही है वो जो कि डोर्सल है। और हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या पढ़ा था कि उनके अंदर वेंट्रल होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नॉन कोऑर्डिनेट्स उसमें जो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट थी वो थी सॉलिड, और जो इसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है ये होती है होलो। और तीसरी कि ये सिंगल होती है, और नॉन कोऑर्डिनेट्स में हमने पढ़ा था कि वो डबल होती है। जैसे कि आपको याद होगा लेडर लाइक नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था। तो जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें कैसा प्रेजेंट होगी ये नर्व कॉर्ड, वेंट्रल की साइड सॉलिड होगी और डबल होगी। और जो कोऑर्डिनेट है उसमें कैसी होगी, डोर्सल ही प्रेजेंट होगी, हॉलो होगी और सिंगल होगी। और यही नर्व कॉर्ड जो है वो जब हम एडल्ट हो जाएंगे, जब हम बॉर्न हो जाएंगे, तो ये नर्व कॉर्ड हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंशिएट हो जाएगी। और जो नोटोकोड है किसी किसी एनिमल्स में ये एडल्ट फॉर्म तक रहेगी, लेकिन जैसे कि हम हैं ह्यूमंस, ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोडेट्स में टेल पाई जाती है, पोस्ट एनल टेल, यानी पीछे की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टेल प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम अपना एग्जांपल दें तो हमारे अंदर टेल हमारी एडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, ये डिसअपीयर हो गई है। लेकिन जब हम एम्ब्रियो की फॉर्म में होते हैं टेल उसमें प्रेजेंट होती है। ये एक इवोल्यूशन को बयां करती है ये टर्म कि टेल सारे कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होती है किसी स्टेज पे। कुछ कुछ होते हैं कि एडल्ट स्टेज पे भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम अपना एग्जांपल दें तो हमारी एडल्ट स्टेज पे टेल प्रेजेंट नहीं है ह्यूमंस की। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं इनके फेरिंग्स के साइड पे। जो फेरिंग्स होता है, जैसे कि हम अपना एग्जांपल दें तो हमारा जो गला है यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक्वाटिक कोऑर्डिनेट्स हैं यही गिल स्लिट्स वो गिल्स बना देती हैं, और जो टेरेस्ट्रियल है हमारी तरह उसमें एक गिल्स जो है डिसअपीयर हो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नोटोकोड प्रेजेंट है, डोर्सली नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है और गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। इसके 4 पेक्युलर फीचर हैं। इसका हार्ट जो है वेंट्रल होता है, हम अपना भी एग्जाम्पल देते हैं, हमारा हार्ट भी जो है वेंट्रल है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि नोटोकोड इसमें कोडेट्स में प्रेजेंट होती है।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके नर्व कॉर्ड के बारे में, जो एनसीईआरटी है उसमें एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को आपको लर्न करना है। उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि नर्व कॉर्ड जो नॉन कोऑर्डिनेट्स में उसमें कैसी है और जो कोऑर्डिनेट है उसमें कैसी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अब इसी नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस को लेकर हमने कोऑर्डिनेट्स को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है यूरोकोऑर्डिनेट, सिफेलोकोऑर्डिनेट एंड वर्टिब्रेट। यूरोकोऑर्डिनेट क्या होते हैं? यूरोकोड के जो लार्वा फॉर्म होती है उसमें नोटोकोड देखने को मिलती है और एडल्ट स्टेज में देखने को नहीं मिलती है। यूरोकोऑर्डिनेट जो आप पढ़ रहे हैं, ये यूरो का मतलब होता है टेल, तो इनकी जो नोटोकोड है वो टेल में प्रेजेंट होती है। लार्वा जब ये फॉर्म में होते हैं तो इनके पास टेल होती है और उसी टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होती है। और जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो जो वो टेल है वो डिजनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से नोटोकोड भी चली जाती है। तो इन एनिमल्स में सिर्फ लार्वा स्टेज, एक तो एम्ब्रियो स्टेज और लार्वा स्टेज तक हमें देखने को मिलेगी नोटोकोड यूरोकोऑर्डिनेट में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनको यूरोकोऑर्डिनेट्स को हम ट्यूनिकेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि ट्यूनिकाटा की बनी होती है। एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ट्यूनिकाटा का बना हुआ है, जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो उसी से नाम ड्राइव करके हमने इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सिफेलोकोऑर्डिनेट। सिफेलोकोऑर्डिनेट्स में जो नोटोकोड है वो पूरी जिंदगी प्रेजेंट होती है, जब ये एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं जब भी, लार्वा फॉर्म में होते हैं जब भी, और एडल्ट फॉर्म में होते हैं जब भी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो नोटोकोड है वो सिर्फ टेल में प्रेजेंट नहीं होती, हेड से लेके, सिफेलो से हम समझ सकते हैं हेड, तो हेड से लेके टेल तक नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से नोटोकोड डिसअपियर नहीं होती है और वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है सिफेलोकोऑर्डिनेट्स में। नेक्स्ट है वर्टिब्रेट, जिसके एग्जाम्पल हम भी हैं। तो नोटोकोड जो है वर्टिब्रेट्स की वो कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, जो कि रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है, और किसमें? क्रेनियम में। हमारा जो सिर की हड्डी है ये भी नोटोकोड से ही बनती है। तो हमने कोऑर्डिनेट्स को 3 के सब फाइलम में डिवाइड किया है, यूरोकोऑर्डिनेट, सिफेलोकोऑर्डिनेट और वर्टिब्रेट। जो यूरोकोऑर्डिनेट और सिफेलोकोऑर्डिनेट हैं इनको हम प्रोटोकोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये मराइन होते हैं। ये दोनों यूरोकोऑर्डिनेट और सिफेलोकोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। इनका जो हैबिटेट है मराइन होते हैं, और इनको हम दूसरा नाम देते हैं इन दोनों को प्रोटोकोऑर्डिनेट। प्रोटो का मतलब आपको पता है प्रीमिटिव। और ये एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में यूरोकोऑर्डिनेट्स और सिफेलोकोऑर्डिनेट्स के, जो आपको याद होने चाहिए। यूरोकोड के 3 एग्जाम्पल हैं और सिफेलोकोऑर्डिनेट का एक ही एग्जाम्पल है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ेंगे। अब इस क्लास में सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रेट। तो इसमें सबसे अच्छे से आपको क्या याद रखना है कि कोऑर्डिनेट्स में नोटोकोड प्रेजेंट होती है। आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है, कि जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, किसी किसी में ये एडल्ट लाइफ तक प्रेजेंट होती है और सब में ये एम्ब्रियोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इनकी नर्व कॉर्ड के बारे में, टेल के बारे में, गिल स्लिट्स के बारे में, और ये तीनों सब फाइलम्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।